पीकर ही दम लेगी। तो डोजी से छुपके दबे पांव अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर बाहर आई और आसमान में जबरदस्त तेज रफ्तार से उड़ने लगी। कुछ ही देर में ओल्गा काली पहाड़ी पे पहुंच गई और उसने दूर से छुपके से देखा कि दुनिया में मौजूद सारी चुड़ैलें एक के बाद एक अपनी झाड़ू पर सवार अंदर जा रही हैं। ओल्गा अंदर गई तो उसने देखा ढोल बजाए जा रहे हैं। चुड़ैलें अपनी जादुई झाड़ू से उनका अजीब नृत्य कर रही हैं। चुड़ैलें खास शरबत पीकर झूम रही हैं। तेज आग जल रही है तो वो भी सबके बीच पहुंच नाचने गाने लगी, लेकिन उसे नाचने में काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि उसके लिए तो ये सब नया था। तभी उसकी अजीब हरकतों को देख एक बूढ़ी चुड़ैल की उस पर नजर पड़ी और उसे पकड़ लिया। और छुटकी जादूगरनी, तुम हमारे साथ नाचना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं, कोशिश तो कर रही हूँ। पर छुटकी जादूगरनी, तुम्हें ये तो पता होगा कि यहाँ तुम्हारी जैसी छोटी मांत्रिकों का आना सख्त मना है। हाँ जानती हूँ, लेकिन आप किसी को बताना मत। लेकिन वो बूढ़ी जादूगरनी जिसका नाम रंपमपेल है सभी को बता देती है। देखो हमारे बीच छुटकी आई है, बिन बुलाई मेहमान। एक चुड़ैल ने पूछा, कौन है ये? बदकिस्मती से मेरी छोटी सी भतीजी ओल्गा है जो अभी बहुत छोटी है। नहीं, मैं छोटी नहीं हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, 128 साल की हूँ। जैसे सुन बाकी सारी चुड़ैलों ने एक सुर में उसका मजाक उड़ाया। तुम एक बेकार सी मामूली मांत्रिक हो, बहुत छोटी हो, तुम इतनी सुंदर क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर को कोई भी झुर्रियां नहीं आई अब तक, और भला तुमसे बू क्यों नहीं आ रही है? ऐसे बनोगी हमारी जैसी महान चुड़ैल? तुम में तो एक भी हमारी जैसी खूबी नहीं है। तभी उन चुड़ैलों की मुखिया सामने आई। ओए छुटकी मांत्रिक, अभी तुरंत अपनी झाड़ू पर बैठ, यहाँ से उड़नछू हो जाओ वरना तुम्हें मुर्गी बना दूंगी। ओल्गा उदास होकर जाने लगी पर उसने पूछा, क्या मैं अगले साल आ सकती हूँ? मुखिया बोली, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक परीक्षा को पास करना होगा। मुखिया चुड़ैल ने फिर जादुई किताब उसे दी। इसमें जादू के सारे तंत्र मंत्र मौजूद हैं जिन्हें तुम्हें अच्छे से याद कर इन्हें सीखना होगा। तुम्हारे पास 1 साल का समय है। अगले साल इस जश्न के 1 दिन पहले हम सारी चुड़ैलें तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुमने सही सही जवाब दिए, बिल्कुल सही मंत्र पढ़े, जादू किया तो तुम शामिल हो सकती हो। रंपमपेल बोली, अगर नहीं दे पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए एक मामूली इंसान बना दिया जाएगा। ठीक है, मैं कल से इस किताब को पढ़ना चालू कर दूंगी। अब मैं जाती हूँ। कि तभी रंपमपेल मुखिया से बोली, हम इसे आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? इसने नियम तो तोड़ा है तो खतरनाक और बुरी से बुरी सजा भी मिलनी चाहिए। रंपमपेल बोली, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है जैसे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसकी उड़ने वाली जादू झाड़ू ले लेनी चाहिए जिससे ऐसे 4 दिन और 4 रातें पैदल ही इस किताब को लाद कर घर जाना पड़ेगा। बाकी चुड़ैलों को ये सजा पसंद आई तो रंपमपेल ने उसकी झाड़ू ले ली और उसे जला भी दिया। ओल्गा की हालत काफी बुरी हो जाती है लेकिन वो हार नहीं मानती। जैसे तैसे किताब को उठा के 4 दिन और 4 रात का सफर पूरा कर अपने घर पहुंच ही गई। डोजी ने उसे डांटा, तुम्हें वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था, तुमने गलती की है। लेकिन ओल्गा बोली, वहाँ पर बहुत मजा आ रहा था।